हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत प्रणाम आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे रुद्राक्ष के महत्व तथा इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में। परंतु शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मनुष्य को सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। चलते रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी व्यर्थ हो जाता है। जिंदगी में विचार और व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है। एक विचार व्यवहार बदल देता है और व्यवहार विचार बदलने की ताकत रखता है। अपने विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचार पर भी किसी को विचार करना पड़े। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप महत्वपूर्ण जानकारियों से चूक जाएंगे। चलिए जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार बहुत से ऐसे कथाएं हैं जिसके द्वारा बताया गया है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। आपने कई लोगों को रुद्राक्ष पहनते हुए देखा होगा। इसे धारण करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। रुद्राक्ष एक प्रकार का बीज होता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का वरदान माना गया है, जो संसार के भौतिक दुखों को दूर करने के लिए प्रभु शंकर ने प्रकट किया है। आइए जानते हैं क्या है इसकी उत्पत्ति की रोचक कथा। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से माना गया है। आपने शिव भक्तों को रुद्राक्ष की माला धारण करते हुए भी देखा होगा। यह विशेष रूप से शैववाद अर्थात भगवान शिव की पूजा में माला के रूप में प्रयोग किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति आखिर किस प्रकार और क्यों हुई। कैसे पड़ा रुद्राक्ष का नाम रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। रुद्राक्ष को दो शब्दों रुद्र और अक्ष से मिलकर बनाया है, जिससे रुद्र का अर्थ शिव और अक्ष का अर्थ भगवान शिव के नेत्र। रुद्राक्ष की उत्पत्ति का कथा भगवान शिव से जुड़ा हुआ माना जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष पड़ा। बहुत पुराने समय में त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्ति का बहुत ही घमंड था, जिस वजह से उसने देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। त्रिपुरासुर की अपार शक्ति के कारण उसके सामने कोई भी देव या ऋषि मुनि भी नहीं आ पाते थे। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि त्रिपुरासुर के आतंक को समाप्त किया जाए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना तो उन्होंने अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए। जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर जा गिरे। जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उग गए। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयकारी तीसरा नेत्र। यही कारण है कि इस वृक्ष के फलों को रुद्राक्ष नाम दिया गया है। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर दिया, जिस कारण देवताओं और ऋषि मुनियों को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। हम आगे जानेंगे रुद्राक्ष को कैसे धारण करना चाहिए तथा रुद्राक्ष को धारण करने के लिए कौन सी सबसे सही विधि होती है। आइए जानते हैं रुद्राक्ष को सही प्रकार धारण करने के कुछ नियम। हमें रुद्राक्ष को धारण करने के पश्चात प्रतिदिन शिव का जाप स्मरण करना चाहिए। हमें भूलकर भी किसी और का रुद्राक्ष पहनना नहीं चाहिए तथा उतरा हुआ रुद्राक्ष भी नहीं पहनना चाहिए। किसी भी रुद्राक्ष की माला में कम से कम 27 मनके जरूर होने चाहिए। रुद्राक्ष को पहनकर कभी भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। इसे गंदे हाथों से स्पर्श करने से भी बचें। इसे हमेशा लाल या पीले धागे अथवा चांदी के धागे में ही बंधवाना चाहिए। राशि के अनुसार अलग अलग रुद्राक्ष धारण करने की सलाह हमें दी जाती है, परंतु अगर आप रुद्राक्ष को सही से धारण नहीं किए तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कौन सी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा लाभकारी साबित होती है। ग्रहों के हिसाब से आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। यदि आप पर शनि की दशा कुछ ठीक नहीं चल रही है तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप पर शनि की कृपा बरसेगी तथा आपको धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आपको धन संबंधित समस्याएं घेर रही हैं तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही आपको अपने इष्ट देव का स्मरण हृदय में सदैव करते रहना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।